हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रानी एंड अनका ब्लॉग्स। आई होप आप लोग सब बहुत बढ़िया होंगे एंड आप लोगों का मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि मैंने कल अपना जो मेरी प्रेगनेंसी 1 से लेकर 9 मंथ की थी, जो जर्नी थी, मैंने आप लोगों से शेयर किया था। देन मैं आगे जो मतलब मेरी कुछ उसमें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है पूरा 9 मंथ को 20 मिनट में बयां करना, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं कुछ जो मेरे सिम्टम्स वगैरह थे वो आप लोगों को वो मतलब शेयर करूं। मेरा जो मतलब था, अ, 1 से लेकर 9 मंथ का जो मेरा सिम्टम्स था, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो मेरा सिम्टम्स था। फर्स्ट तो पहले तो मेरे को मतलब जब तक बेबी की, देखिए मैं आप लोगों से क्लियरली एक जेन्यूनली जो बात होता है मैं वो बताती हूँ, शेयर कर रही हूँ। कंसीव करते हुए किसी को भी कोई भी सिम्टम्स नहीं दिखाई देता है। अगर आप कंसीव जब कर रही हैं तो आपको तुरंत कोई सिम्टम्स ही नहीं दिखाई देगा, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं दिखाई देगा। ये कोई भी कहे तो मैं नहीं मानूंगी, ये मेरा एकदम चैलेंज है। आपको जब भी कोई सिम्टम्स दिखाई देगा जब आपका बेबी का हार्ट बीट आएगा। बेबी का जब हार्ट बीट आ जाता है तभी आपके अंदर जो भी हार्मोन्स जो होते हैं वो चेंजेस होते हैं, वो आपको पता चलेगा। जैसे नोजिया, हेडेक, वॉमिटिंग्स, भूख नहीं लगना, अ, बहुत सारे और भी सिम्टम्स हैं, मैं आप लोगों से सब कुछ शेयर करूँगी। तो मेरा जो मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में था, तो मैंने आपको बताया था कि जब मेरा 1.5 मंथ हो गया था, 45-50 डेज़ पे मेरा मतलब बेबी का जो था वो हार्ट बीट आया था, ठीक है। एंड मेरी जो सिम्टम्स थी, मेरी तो बेबी गर्ल थी, तो मैं बेबी गर्ल में जो मतलब जो जो मुझे सिम्टम्स हुए मैं आप लोगों से वो शेयर करना चाह रही हूँ। मुझे नहीं पता है बेबी बॉय में कैसे सिम्टम्स होंगे या आप लोगों को क्या लगे होंगे, ऐसा तो कुछ भी नहीं मैं, बट मेरे को जो सिम्टम्स लगे हैं मैं आप लोगों से वो शेयर कर रही हूँ। जैसे कि हेडेक मुझे हुआ था, मेरे सर में दर्द, मतलब स्टार्टिंग के जो फर्स्ट टू सेकेंड ट्राइमेस्टर इसमें मुझे सर में दर्द रहता था, बट जो लास्ट का जो 3 महीने था यानी थर्ड ट्राइमेस्टर था उसमें मुझे बिल्कुल भी सर दर्द नहीं हुई थी। एंड वॉमिटिंग्स जो होती है, स्मेलिंग का प्रॉब्लम जो होता है, किसी एक चीज़ से एलर्जी होती है, जैसे मेरे को एलर्जी थी, मुझे ज़्यादा जैसे तेल मसाला भुनी हुई चीज़ें, इन सब चीज़ों से मुझे एलर्जी थी। मुझे मतलब कि ये सब चीज़ जो है ना, इनकी धमक मुझे नहीं अच्छा लगता था। मुझे एकदम सिंपल वाला जो खाना था ना, जैसे मेरे को एकदम सिंपल जो होता है खाना वही पसंद था खाना, मुझे बिल्कुल भी तेल मसाले वाली या ज़्यादा मीठी चीज़ें ये सब खाना उतना पसंद नहीं था। एंड वॉमिटिंग्स मुझे हुए थे, मुझे स्टार्टिंग के जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होते हैं उसमें मेरे को वॉमिटिंग्स भी हुए थे। मैंने वॉमिटिंग्स का दवा, मतलब डॉक्टर जो मेरी थी उन्होंने मुझे वॉमिटिंग्स की दवा दी थी। वो सेकंड ट्राइमेस्टर तक मेरी वॉमिटिंग्स की दवा चली थी। तो फर्स्ट जब मैं मॉर्निंग में उठती थी ना तो ब्रश करके सबसे पहले मैं वॉमिटिंग की दवा खाती थी, उसके बाद ही मैं कुछ भी खाती पीती थी। फिर मैं नारियल पानी लेती थी, उसके बाद मैं कुछ फ्रूट्स और जैसे अनार हो गया, एप्पल हो गया, संतरा हो गया, ऑरेंज जो है वो पूरा 9 मंथ मैंने खाया। पता नहीं कि ऑरेंज मुझे बहुत मन करता था खाने का, और पूरा 9 मंथ मैंने ऑरेंज खाया है। उसके बाद जो मेरी सिम्टम्स थे, एंड उसके बाद मुझे मतलब वो पता है हाथ वगैरह में पैर में तो वैसा कुछ नहीं हुआ था, बट हाथ वगैरह मुझे ये खुजली टाइप सा हो गया था। ये मेरे को जो है ना सेकंड ट्राइमेस्टर से स्टार्ट हुआ था, और ये मेरे को टिल प्रेगनेंस डिलीवरी तक रहा था। मतलब जब मेरी डिलीवरी हो गई थी उसके बाद खुद ब खुद मतलब सडनली ये सब ठीक हो गए थे। तो वो तो मतलब जो था वो मेरी, मुझे मतलब मुझे पता चला कि वो मेरी प्रेगनेंसी के कारण ही हुई है। पहले तो मैं सोच रही थी कि ये सब चीज़ें क्या हो गई है, क्या हो गई है। तो नौजिया मेरी रही है, ये सेकंड ट्राइमेस्टर तक रही है। हेडेक मुझे रहा है, उसके बाद वॉमिटिंग्स मुझे हुआ है, ये भी रहा है।
पैर में मेरे सूजन हो रहे थे। ये मेरे को लास्ट के ट्राइमेस्टर यानी कि जो मेरा थर्ड ट्राइमेस्टर था, उसमें मुझे पैरों में हल्के सूजन स्टार्ट हुए थे, एंड वो भी डिलीवरी के बाद में ख़त्म हो गए थे। और जैसा कि मैंने बताया था कि मुझे 6 मंथ से मुझे पेन, बहुत गंदा वाला पेन स्टार्ट हो गया था। 6 मंथ तो चलो थोड़ा ही स्टार्ट था, बट 7 मंथ से लेकर 9 मंथ तक बहुत बहुत गंदा वाला पेन मुझे होता था। मैं शायद बता नहीं सकती हूँ मुझे ऐसा पेन क्यों होता था जो। तो ये पेन मेरे को हुआ था। एंड उसके बाद भूख मुझे कुछ खास नहीं लगती थी। खाना खाती थी मैं, बट ये नहीं है कि एक होता है ना बहुत ज़्यादा मतलब क्रेविंग होता है कि चलो ये खाओ वो खाओ, ऐसा कुछ मेरे साथ नहीं था। मैं मतलब कुछ भी खाती थी तो वो ज़बरदस्ती खाती थी, कि मतलब मैं ये सोच के खाती थी कि नहीं मुझे खाना है। बात करते हैं वेट गेनिंग की, तो 7 मंथ तक मेरा वेट बिल्कुल, जो आप मुझे अभी देख रहे हैं ना, मैं इससे भी ज़्यादा पतली थी। मैं इससे भी ज़्यादा पतली थी। ये मेरा 7 मंथ तक था। और जैसे ही मेरा 7 मंथ ख़त्म हुआ, 8 मंथ हुआ, मैंने मदर हॉर्लिक्स भी लिया था। मैं 2 मंथ तक मदर हॉर्लिक्स मैंने पी है। 2 मंथ मैंने मतलब 7, 8 और 9 मंथ, ये 2 मंथ मैंने मदर हॉर्लिक्स, लास्ट के जो 2 मंथ होते हैं उसमें मैंने मदर हॉर्लिक्स लिया था। एंड जो मेरी वेट, जो टोटल मेरी जो वेट हुई थी ना, वो बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते हैं। मतलब मेरी और जो मैंने बेबी को कैरी किया था, तो वो सब लेकर के 50 प्लस, मतलब 52 53 अप्रॉक्स मेरी ऐसी ही वेट गेनिंग हुई थी। और जो नॉर्मल जो मेरी वेट जो पहले से थी वो 45 थी। तो 5 से 7 केजी तक मैंने वेट गेनिंग किया था, उससे ज़्यादा मैंने वेट गेन नहीं किया था, जो कि सही नहीं था। डॉक्टर का कहना था कि वेट और होना चाहिए, बट नहीं हो पाया था। क्योंकि अब ये नहीं पता कि बेबी बॉय में क्या होता है, बेबी गर्ल में क्या होती है, बट मेरी जो बेबी गर्ल थी तो मेरे को यही सब सिम्टम्स हुए थे। भूख नहीं लगना ये मेरे को भी हुआ था। वॉमिटिंग्स वगैरह मैंने आपको बताया, पेन वगैरह मैंने आपको बताया, थकान थकान सा मुझे महसूस होता ही था। ज़्यादा मतलब अंदर से बहुत ज़्यादा मुझे ये नहीं लगता था कि मैं ये कर लूँ वो कर लूँ, ऐसा कुछ मेरे साथ नहीं था। हमेशा थकान थकान सी मुझे रहती ही रहती थी। तो मेरी जो मतलब प्रेगनेंसी में सिम्टम्स वगैरह थे ये सब मुझे हुए थे। और भी ऐसे बाल वगैरह का जो ग्रोथ का मैं बात करती हूँ, तो हेयर मेरे बहुत डैमेज हुए थे, बहुत गिरे थे। मतलब मेरे हेयर मतलब बहुत ज़्यादा गिरे थे। जब मैंने कंसीव किया था उस समय तो कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था, बट जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर मेरा ख़त्म हुआ था ना, उसके बाद मुझे ये सब प्रॉब्लम स्टार्ट हो गए थे। मतलब ये सब चीज़ें मुझे लग रही थी कि मतलब हेयर वगैरह का प्रॉब्लम मेरे को हो रहा है। और हैंड वगैरह पे बहुत ज़्यादा, मतलब इन सब जगहों पे बहुत ज़्यादा हेयर वगैरह भी हो गए थे। तो ये सब चीज़ें मतलब जो मेरी बेबी गर्ल हुई थी तो ये सब सिम्टम्स मुझे हुए थे। एंड मेरी जो मतलब रूटीन थी वो, मतलब मैं मॉर्निंग में ब्रश करने के बाद वॉमिटिंग्स वाली दवा खाती थी। देन मैं नारियल पानी लेती थी, कुछ फ्रूट्स लेती थी, कुछ खाऊं या नहीं खाऊं, बट ऑरेंज पता नहीं क्यों मुझे बहुत मन करता था खाने का, तो मैं ऑरेंज लेती थी। उसके बाद जो नॉर्मल जो नाश्ता होता है, रोटी सब्जी भुजा जो भी हो, मुझे चाय नहीं बिल्कुल पीने का मन करता था। मैं तो आफ्टर डिलीवरी के बाद भी मतलब चाय कुछ महीनों तक मतलब उतना मेरे को नहीं पीने का मन करता था। चाय तो मैंने इधर मेरी बेबी जब कम से कम 6 महीने की हो गई है तब मुझे चाय की लत लगी फिर से, क्योंकि मैं बहुत चाय पीती थी, बट उस समय मेरी चाय की लत बिल्कुल छूट गई थी। तो सुबह का जो नाश्ता होता था, रोटी सब्जी भुजा जो भी नॉर्मल हो वो मैं लेती थी। सब्जी में मतलब हरी सब्जी में लेती थी, बीन्स वगैरह का, पालक हो, क्योंकि मुझे ज़्यादा तेल मसाले भुने हुए खाने एकदम नहीं खाने का मन करता था। मुझे लगता था मैं बिल्कुल सिंपल सिंपल ही खाना खाऊं एकदम। क्योंकि मैंने जैसा कि आप लोग बताया कि जो रिफाइंड्स वगैरह होते हैं, सरसों का जो तेल वगैरह होता है, इन सब चीज़ों से मुझे एकदम ना अजीब सी स्मेल होती थी। एकदम मन नहीं करता था कि मैं उसके पास जाऊँ, नहीं तो मेरे को वॉमिटिंग हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें मेरे को फील होती थी।
तो मुझे तो ये सब सिम्टम्स थे। और बात करें मैं अपनी जो हमारा जो बेबी है तो उसका हार्ट बीट जो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स में आया है, तो हमेशा मैं आपको बता देती हूँ, पता नहीं वो सब प्रेडिक्शन लोग कैसे करते हैं मुझे नहीं पता, बट मैं जो आपसे शेयर कर रही हूँ वो जेन्यूनली शेयर कर रही हूँ, जो जनरल मतलब जो मेरे साथ हुआ है वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हुआ था तो मेरे बेबी की हार्ट बीट 132 बीट्स समथिंग थी। एंड जब उसके बाद फिर से हुआ था सेकेंड ट्राइमेस्टर में, मेरा एक अल्ट्रासाउंड हुआ था, उसमें उसमें भी 135 132 समथिंग ऐसे ही थी। और जब लास्ट वाला हुआ था तो उसमें 123 थी, ऐसे करके आई थी। तो इससे तो मुझे नहीं पता चलता है कि क्या था नहीं था, पता नहीं लोग कैसे बोल देते बेबी बॉय बेबी गर्ल है, बट मुझे ऐसा कुछ भी, और जेन्यूनली मैं आपको जनरल सी बात बता रही हूँ, मुझे मतलब ये था भी नहीं कि बेबी बॉय हो या गर्ल हो। मुझे लगा भाई जो भी हो मेरा बच्चा सही सलामत आ जाए, चाहे वो कोई भी बच्चा हो। और हर माँ यही सोचती होंगी कि भाई कोई भी बच्चा हो मेरा आ जाए भाई सही सलामत, जैसा भी हो जो भी हो। तो मेरे अंदर यही था, मुझे ये नहीं लगा था कि चलो ऐसे करते वैसे करते हैं, मतलब ऐसे होता है तो ये होता है वो होता है, ऐसा कुछ नहीं था। तो ये था जो मेरा सिम्टम्स वगैरह था। और इससे ज़्यादा सिम्टम्स क्या हो सकता है, हर लेडीज़ को तो यही प्रॉब्लम होती है ना, वॉमिटिंग्स की, नोजिया की, हेडेक की, मोस्ट प्रॉब्लम्स यही सब होती है। इससे ज़्यादा प्रॉब्लम्स और नहीं कुछ होते हैं। इंसान को भूख नहीं लगता है, खाने का मन नहीं करता है, वॉमिटिंग्स होती है, सर में पेन होता है, पैर हाथ में झुनझुनी आती है, कमर में पेन होता है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं वो मुझे लगता है यही हर लेडीज़ को सहना पड़ता है, ऐसा नहीं कि नहीं सहना पड़ता है। और मैंने भी इन सब चीज़ों को सहा है। और बस यही मेरे सिम्टम्स थे, तो मैं सोचा कि जो भी मेरे सिम्टम्स थे मैं क्यों ना आप लोगों से मैं शेयर कर दूँ। और जब मेरा लास्ट ट्राइमेस्टर था ना, तो पता है मेरी तो भूख ही मर गई थी। मेरी भूख मतलब एकदम ख़त्म होने की वजह ये थी, मेरा पेन इतना इतना ज़्यादा था कि मैं सच बताऊँ आप लोगों से, मेरे अंदर एक पानी तक नहीं घुटा जाता था। मुझे लगता था मतलब कहीं ना कहीं अंदर में एक डर सा, पता नहीं क्यों था, मतलब अजीब टाइप से लगता था कि भाई इतना पेन क्यों ऐसे हो रहा है, क्या है नहीं है। तो ये सब चीज़ें थी मेरे साथ। बट जब डॉक्टर्स वगैरह चेकअप किए तो सब कुछ बढ़िया था। तो मेरे जो सिम्टम्स थे यही थे गाइस। एंड मेरी बेबी गर्ल हुई, और सब कुछ होते हुए भी सब कोई बोलता है ऐसे नहीं होता तो वैसे होता है वैसे होता है, बट ऐसा कुछ नहीं था। मुझे मीठा रियली में खाना बिल्कुल नहीं पसंद था, बट मेरे को डॉक्टर ने बोला था रात में खाना खाने के बाद गुड़ खाने को, बिकॉज़ आयरन की कमी थोड़ी हो गई थी इसीलिए। तो जो मेरा मीठा जो मेन था, ये नहीं कि मुझे खूब मिठाई खाने का मन कर रहा, बहुत ज़्यादा चीनी खाने का मन कर, मतलब मीठा मीठा खाने का मन कर रहा, ऐसा कुछ भी नहीं था। मुझे नॉर्मल खाना ही पसंद था, बहुत मीठा नहीं पसंद था। नॉर्मल जो घर में बनता था मुझे वो खाना ही पसंद था। एक्स्ट्रा में कुछ भी ये नहीं था कि मेरे को बाहर का भी कुछ चीज़ खाने का मन कर। मैं चाइनीज़ एकदम अवॉइड कर दी थी। मेरा 9 मंथ जो मेरा चला था उसमें मैंने चाइनीज़ बिल्कुल नहीं खाया था, क्योंकि मुझे खाने का इच्छा ही नहीं होता था। तो वही रात का बस गुड़ मैं खाती थी और कुछ नहीं। सो फ्रेंड्स, ये देखिए मेरी बिटिया रानी है, ये इतनी बड़ी हो चुकी है और ये बहुत शैतानी करती है। सबको हाय बोल दो बेटा, हाय सबको हाय कर दो, सबको हाय कर दो, हाय। सो फ्रेंड्स, ठीक है, तो आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग मेरे को ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। एंड मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दें। एंड अभी के लिए मैं ये ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। सो ओके, बाय बाय, बाय कर दो बेटा सबको, बाय बाय।